देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात गिरिडीह की, जहां पर कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें वे बाल बचे थे। इस फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही राजू खान की गाड़ी कॉर्नर पर मुड़ती है, बाइक सवार 2 की संख्या में अपराधी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वहां पास से गुजरते हैं और गाड़ी की स्पीड कम होते ही उस पर फायरिंग कर देते हैं। गनीमत रही कि गोली गाड़ी के गेट में जाकर फंस जाती है, गाड़ी का शीशा टूट जाता है। फायरिंग के बाद अपराधी आराम से यहां से देखिए फरार हो गए। पुलिस अब इस सीसीटीवी के जरिए ही अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जरा एक बार फिर से देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाइक पर सवार आपको ये 2 अपराधी भी नजर आ रहे होंगे। जैसे ही कार मुड़ती है, उसकी स्पीड स्लो होती है, बाइक पर सवार ये दोनों अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। गनीमत रही कि गोली गाड़ी में जाकर अटक जाती है, शीशा जरूर टूट जाता है, लेकिन गाड़ी में सवार सुरक्षित और जान बाल बच गई। इस गोलीकांड में देखिए, हमारे साथ किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एजेंसी है जो इसको हायर करके लाया है काम करने के। अब रह गया, पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल इसका उद्भेदन हो ही जाएगा कि भाई इसके पीछे कौन है। बाकी राजू खान के साथ शहर में ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमारा कोई अवैध काम है या और किसी से बहुत तरह का कोई दुश्मनी का कोई सवाल ही नहीं है हमारा। अगली खबर बेतिया के नरकटियागंज से, जहां बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा और उनके रिश्तेदार के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन वीडियो में विधायक रश्मि वर्मा आपको साफ साफ नजर आ रही होंगी। देखिए रश्मि वर्मा जो है वो कैसे धक्का मुक्की कर रही हैं। वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि रश्मि वर्मा अपनी गोतनी और उनकी बेटी के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज कर रही हैं। यहाँ पूरा वाकया एक सप्ताह पहले का बताया जाता है, जो कि नरकटियागंज के धनौजी फार्म का है, जिसमें विधायक रश्मि वर्मा अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा करती दिख रही हैं। हालांकि विधायक अभी केरल में है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि विगत 40 सालों से उनकी संपत्ति पर उनके पति के भाई की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की तरफ से कब्जा रखा गया है। इसे लेकर कई बार बातचीत भी की गई, लेकिन उनके हिस्से की संपत्ति उन्हें नहीं दी जा रही। विधायक ने यह भी कहा कि संपत्ति को लेकर उनके रिश्तेदारों के साथ कई मुकदमे थाने और कोर्ट में भी चल रहे हैं। विधायक ने बताया कि आम के बगीचे से एक आम भी उन्हें नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि जब वो बगीचे में पहुंची थी, उनके रिश्तेदार भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें कि रिश्तेदार और उनकी बेटी वहां पर दिख रही हैं आपको इस वीडियो में। और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और धक्का मुक्की हुई। और अब बात जहरीली शराब से हारी जिंदगी की। तो औरंगाबाद के मदनपुर में जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोगों का इलाज इस वक्त भी चल रहा है। एसपी ने यह कहा है कि 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। शराब के खिलाफ अभियान चलाकर इन 5 दिनों के भीतर 142 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और 7000 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। तो रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। जहरीली शराब का कहर देखिए जो रुकने का नाम ही नहीं। 12 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 8 लोगों के पोस्टमार्टम की बात आई है। 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में घर वालों ने चिकित्सा देकर मृत्यु होने के उपरांत उन्होंने पोस्टमार्टम कराए बिना ही दाह संस्कार कर दिया। लेकिन हम लोगों ने उसको मान के रखा है जांच में कि
ये भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। कुल अभी तक हमारी संख्या 12 है और एक व्यक्ति अभी भी एनएमसीएच में गया है अभी। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब से आंखों की रोशनी एक शख्स की चली गई। युवक ने इस दौरान शराब पीने की बात भी कही है। उसने कहा है कि 24 मई को शराब उसने पी थी और शराब पीने के बाद इस शख्स की आंखों की रोशनी चली गई। इस वक्त इस युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। तो तारीख 24 मई, शराब पीने की बात इस युवक ने खुद ही कबूल की है। उसने कहा कि 24 मई को उसने शराब पी थी और इसी शराब को पीने के बाद उसे आंखों से दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। आँख से सब दिखाई नहीं लगा। का है कैसे का है काल तक लौक रहा था, कुछ आज तो अभी खत्म हो गया। मनीष कौची के पिए थे? शराब सब पिए थे। कहाँ से लिए थे? पहाड़िया मोड़ पर सब पिए थे। कौन वाला शराब था? स्पिरिट था सर। तो पीड़ित ये खुद कह रहा है कि उसने शराब पी थी और शराब पीने के बाद से ही उसे दिखना बंद हो गया। तो शराब से लगातार हो रही मौतें या फिर लोगों की आंखों की जा रही रोशनी अपने आप में कई गंभीर सवालों को खड़ा करती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में शराब माफिया बेलगाम है? बिहार में अवैध स्पिरिट की एंट्री आखिर कैसे हो गई? जिले की सीमा पर चुस्ती में आखिर ढील क्यों बढ़ती जा रही है? गांव में शराब की खबर चौकीदार ने क्यों नहीं दी? संबंधित थाने की अगर बात करें तो संबंधित थाने को शराब होने की सूचना आखिर क्यों नहीं थी? जिले के डीएमओ हैं, पुलिस कप्तान है, डीएम और इन पुलिस कप्तान पर आखिर एक्शन क्यों न लिया जाए, जिनके ऊपर ये पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है? विभाग के मंत्री से स्पष्टीकरण क्यों न मांगा जाए? महासमीक्षा बैठक के कड़े नियमों के बाद आखिर मौत क्यों हो रही है? प्रशासन का खुफिया तंत्र, ये तंत्र गहरी नींद में क्यों सो रहा है? शेखपुरा जिले के बरबीघा बाजार में सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। नगर परिषद कर्मियों ने सुबह से ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए सड़क पर अवैध कब्जे किए गए दुकानदारों के खिलाफ देखिए कैसे कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। बुलडोजर का ये पहिया देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, एक एक अतिक्रमण जो यहाँ पर दुकानदारों की तरफ से किया गया है उस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से थाना चौक की ये तस्वीर देखिए कैसे पोस्ट ऑफिस तक अभियान जो चलाया गया और इस दौरान कर्मियों ने बुलडोजर की मदद से दुकानों के आगे के जो शेड बने गए थे, जो अतिक्रमित थे, सरकारी जमीन पर किए गए थे, इन अवैध शेड और निर्माण को हटा दिया। नगर परिषद की तरफ से चलाए जा रहे अभियान से लोगों ने राहत की सांस ली है। और बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और हाईवा के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सड़क हादसे में इन 3 लोगों की मौत, हादसे में 3 लोगों की जान गई है। दोनों गाड़ी के ड्राइवर और खलासी की इस हादसे के दौरान मौत हो गई है। सोनो के भीठरा के पास ये जबरदस्त सड़क हादसा हुआ, जहां पर मौत के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि आखिर रफ्तार पर लगाम कब लगेगी। वैशाली में किसान सब्जी के अच्छे पैदावार से परेशान हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि किसान अच्छी पैदावार से परेशान हो गए। सब्जी के उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन बाजार में कीमतों में आई अचानक से गिरावट इन किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं दे रही। और यही वजह है कि किसानों को अच्छी उत्पादन के बाद भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर रहे किसानों के लिए है, क्योंकि बाजार में सब्जी की कीमतों में गिरावट हो गई और किसान खेती में लगे लागत तक को भी अब नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कोई रेट नहीं। कोई रेट में नहीं। एक दिन बेचे थे 2 रुपए किलो, उसके बाद फिर बिक नहीं रहा है। और नेनुआ तो ऐसी लौटा के लेगा, बिक दिए खेत में। कद्दू तो 2 रुपए बिक रहा है, 1 रुपए बिक रहा है। कोई भाव में बिकनिहारी नहीं है, उठ नहीं रहा है। कद्दू 1 रुपए में भी नहीं कोई ले रहा है। परवल 12 रुपए किलो है। भिंडी भी नहीं बिक रहा है, नेनुआ भी नहीं बिक रहा है। घिउरा करेला कैसे है? करेला 3 रुपए किलो है। झारखंड में अभी प्री मॉनसून मौसम एक्टिव दिख रहा है। दरअसल 2 से 3 दिनों में केरल के तट पर मॉनसून दस्तक दे सकता है। वहां से 10 से 12 दिनों में मॉनसून झारखंड में पहुंचता है और ऐसे में यह संभावना जाहिर की जा रही है कि 8 जून से लेकर 12 जून तक झारखंड में भी मॉनसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार भी मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद से मॉनसून के आगमन पर बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। केरल में 2 से 3 दिनों के बाद दक्षिण पश्चिम में मानसून के टकराने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है। हमारे साथ यहाँ पर सीधे मौसम विभाग के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो एक मानसून का जो असर होता है झारखंड में, लोग कब मानसून को देख पाएंगे। केरल में मानसून आने के बाद अमूमन 10 से 12 दिन लगता है झारखंड में मानसून को आने में। तो अभी संभावना और स्थितियां अनुकूल बनती जा रही केरल में। तो संभावना है कि 1 से 2 दिन के भीतर में मानसून अराइवल का, मानसून के आगमन का अनाउंसमेंट केरला में हो जाए। वहां से 10 से 12 दिन, तो आप मान के चल सकते हैं कि 10 जून ±2 दिन, मतलब 8 से 12 के अंतर में और मेन 10 जून में आपको मानसून झारखंड में आने की स्थितियां बन रही हैं अभी तक। अच्छा विषय, ये प्री मानसून की बात होती है, तो क्या ये माना जाए कि प्री मानसून की बारिश झारखंड में शुरू हो गई है? प्री मानसून का जो मौसम है वो मार्च अप्रैल में 3 महीने चलता है। और ये जो अभी जो बारिश हो रही है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में, वो प्री मानसून की बारिश है। ये जो बारिश होती है प्री मानसून की और मानसून में, इसका सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्री मानसून का जो बारिश है वो मीडियम से हाई क्लाउड के कारण होता है और दूसरा ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो 1 से 1.5 घंटे, आधा घंटे ऐसी बारिश होगी और हर इलाके में नहीं होती। जहाँ पे वो बादल बनते हैं उस इलाके में होगी। तो एक ही शहर में हो सकता है कि एक इलाके में बारिश हो रही है और काफ़ी इलाकों में बारिश नहीं हो रही हो। तो ये भी स्थितियाँ बनती है प्री मानसून में। जबकि मानसून में निचली जो आपके बादल हैं वो निचले स्तर पर रहते हैं और घटाओं की तरह बहते हैं, जिससे पूरे राज्य भर में और बारिश देखी जाती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है प्री मानसून और मानसून में। अच्छा अभिषेक जी, लोगों को पिछला मानसून भी याद है कि जोरदार बारिश हुई थी, लंबे समय तक हुई थी। तो किसानों के लिहाज से कितना फायदेमंद होगा इस बार की बारिश? क्या पिछले बार से ज़्यादा बारिश होगी इस बार? अभी तक जो आकलन है कि इस बार भी मानसून नॉर्मल सामान्य रहने की संभावना है। पिछले 2-3 साल से झारखंड में जो मानसून है वो सामान्य ही रहा है और जिसकी वजह से आप देखें कि खेती में भी काफ़ी थोड़ा बढ़ाव वह आया है। तो इस बार भी सामान्य ही रहेगी। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन 19-20 होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है, बट कुल मिला के जो रेनफॉल है वो सामान्य ही रहेगा और किसान भाई लोग के लिए इस बार भी उम्मीद करते हैं कि खेती काफ़ी लाभदायक और अच्छी होगी। तो मानसून का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, खासकर किसान भाई इसके लिए तैयार रहे हैं। लेकिन जो चेतावनी जारी की गई है बिजली को लेकर, उससे भी जरा सुन लीजिए। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, इसी मानसून के दौरान बिहार के मधुबनी शहर की अगर बात करें तो सड़कें महीनों तक झील में तब्दील हो जाती हैं। एक बार फिर से मानसून करीब है और ऐसे में शहरवासी सहमे हुए हैं। हालांकि शहर को जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से करीब 3.5 करोड़ की लागत से पंप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि पंप के जरिए नालियों का पानी खींचकर कैनाल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन निर्माणाधीन पंप हाउस का काम मानसून आने तक पूरा होगा या नहीं, इस पर संशय जरूर बना हुआ है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। बिहार में मानसून आने में महज कुछ हफ्तों का ही अब वक्त बचा है। ऐसे में यहाँ मधुबनी ज़िले की बात कर रहे हैं तो ये शहर ऐसे भी बाढ़ प्रभावित रहा है और यहाँ जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण यहाँ बरसात के समय मानसून के वक्त लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस साल यहाँ शहरवासियों को में एक आस जगी है। यहाँ जो स्टॉर्म वाटर सीवेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, पिछले 2 साल से ये काम चल रहा था और थाना चौक पे, जो शहर का जो थाना चौक इलाका है, वहाँ इसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ जो सम्प हाउस का निर्माण हो रहा है और ये अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका काम अभी चल रहा है। और ऐसे बताया जा रहा है कि ये अगर सम्प हाउस तैयार हो जाता है मानसून आने तक, तो इसके द्वारा जो शहर में जो नालियाँ बनाई गई हैं, जो शहर में जो जितनी भी नालियाँ बनाई गई हैं और जो मुख्य सड़क है उसके दोनों साइड जो नालियाँ बनी हैं,
वो यहाँ इस सम्प हाउस से कनेक्ट होगा और नालियों का पानी सम्प हाउस के जरिए यहाँ ये खींचा जाएगा, जिसके बाद ये पानी कैनाल में छोड़ा जाएगा। मोटर तोटर लग रहा है ताकि पानी का खिंचाव हो सके, खींचे ये सब। लेकिन ये सब माने बरसात से 3 महीना पहले हो जाना चाहिए। भोज के टाइम में कुम्हड़ नहीं रोपा जाता है, यहाँ सारा काम केवल अंतिम समय में होता है और शहर के लोगों को पीड़ा है, तकलीफ है। जो मानसून आएगा उस समय तक ये फंक्शन में आ जाएगा। हाँ सर, मैक्सिमम 15 डेज में इसको टोटली इसको फंक्शन में रखें। तो ये यहाँ जो प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनका कहना है कि अगले 15 दिन में ये पंप हाउस का काम यहाँ हो जाएगा और ये मानसून आने तक शहरवासियों को इसकी जो सुविधा है वो मिलने लगेगी, जिससे इस बार उम्मीद है कि यहाँ लोगों में आस जगी है कि इस बार मानसून आने पर मधुबनी वासियों को जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और चलिए अब आपको गया की एक तस्वीर दिखाते हैं। गया के आमस में रोड पर मछली लूटने के लिए जैसे लोगों के बीच होड़ सिमट गई। एनएच पर गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। इतनी बड़ी संख्या में मछलियों को देखकर जिसे जो मिला वही मछली लूटने के लिए यहां पर पहुंच गया। तो कई लोग अपनी जरूरी काम को छोड़कर भी इस मछली के पीछे दौड़ते नजर आए। तालाबों, गड्ढों और खेतों में मछली पकड़ने के लिए मारामारी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन रोड पर मछली लूटने के लिए ऐसी आपाधापियां आपने शायद ही कभी देखी होगी, वो भी एनएच यानी कि नेशनल हाईवे पर। ये तस्वीर गया के आमस की है, जहां मछली लूटने के लिए लोग ऐसे मचल उठे कि एनएच पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। रोड पर काफी दूर में बिखरी मछलियों को देख जैसे लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। दर्जनों लोग सारा काम धंधा छोड़कर मछली लूटने में लग गए। कई लोग बाल्टी लेकर मछली लूटने पहुंच गए तो कई दूसरे बर्तन में भी मछलियां बटोरने लगे। जो लोग खाली हाथ थे उनमें से कई ने गमछा ही बिछा दिया और मछलियों को बटोरकर गमछे में भरने लगे। कोई झोले में मछलियों को भरने लगा और तो और बाह में हेलमेट फंसाए इस भाई साहब को जरा देखिए। ये बाइक से कहीं जरूरी काम से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इतनी संख्या में मछली देख उनका भी जी मचल उठा। और फिर क्या था, हेलमेट को बाह में टांगा और प्लास्टिक बिछाकर मछली बटोरने में लग गए। जाहिर है बीच रोड पर इतनी बड़ी संख्या में मछलियां आसमान से तो बिल्कुल नहीं बरसी थी। दरअसल जीटी रोड होते हुए मछली से भरा ट्रक गुजर रहा था और अकोना के पास अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रक थोड़ा अनियंत्रित हो गया था, जिससे काफी संख्या में मछलियां सड़क पर गिर गए। ट्रक ड्राइवर किसी तरह गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे लोगों को मछलियां लूटने का शानदार मौका दे गया। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। झारखंड में खदान लीज से लेकर ईडी की दबिश से दबाव में दिख रही हेमंत सोरेन सरकार अब खुद फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार नजर आ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक से एक्शन मोड में आ गए। कभी अधिकारियों के संग बैठक लगा रहे हैं तो कभी औचक निरीक्षण ने सबको चौंका कर रख दिया है। जेएमएम बीजेपी पर जानबूझकर गैर बीजेपी सरकार को परेशान करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस तेवर को सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करार दिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आइसर गर्मी को